बालिका ने बहुत ही मनोरम नृत्य की प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए शेखावाटी शिक्षण संस्थान का छात्र राजीव रेवाड़ जो एक देशभक्ति कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस बच्ची को श्रीमान कन्हैयालाल जी अध्यापक खेमका बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप कार्यरत हैं। इस बालिका की प्रस्तुति से आप मंत्र मुग्धित हुए हैं। श्रीमान कन्हैयालाल जी के द्वारा इस बच्ची को 500 रुपए की नगद राशि प्रदान की जा रही है। शेखावाटी शिक्षण संस्थान का छात्र राजीव रेवाड़ देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो गया है। सम्मानित मंच पर उपस्थित महनीय विशिष्ट जन एवं प्रबुद्ध श्रोता और पत्रकार सज्जन, मेरा आज यहाँ उपस्थित होना हित के समान है। सम्मानित मंच पर उपस्थित महनीय और प्रबुद्ध श्रोतागण और पत्रकार सज्जनों, मेरा आज यहाँ इस मंच पर उपस्थित होना एक तीर्थ के समान है, क्योंकि मैं उन अमर शहीदों को पुष्प नहीं शब्द अर्पित करने जा रहा हूँ, जिनके चरणों की धूल को यदि मैं मस्तक पर लगा लूं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। जिस देश की ख्याति विश्वविख्यात थी, उस देश को हमारे अतीत की गलतियों से, आक्रांताओं की कुदृष्टि से अनेक आघात सहने के बाद गुलामी की शिश्कियां झेलनी पड़ी। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा लिखा था सदा जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां लेकिन दिल आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु देश की आज एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि में 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। नहीं, यदि उन तीर्थ स्थलों को, सेल्युलर जेल को व जलियांवाले बाग को देखें तो ज्ञात होता है उनकी दीवारें बोल रही हैं, रक्त रंजित हैं। महसूस कीजिए कितने अथक प्रयासों से हमें यह सुअवसर मिला है। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज नहीं माने तो गोलियों से गूंद दिया था। राजनीति से मिली नहीं, ना ही पैसों से खरीदी, सौदा लहू से किया था भगत सिंह जैसों ने। माओ ने खाई थी गोलियां, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर की है। उसी वजह से आज तिरंगा लहराता है। इस तिरंगे को याद दिलाने आया हूँ, ए तिरंगे सलाम तुझको, पर याद दिलाने आया हूँ तेरे खातिर पलक झपकते कितनी कोखें खाली हो गई। झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर उधम सिंह ने उधम मचाया था लंदन वाली गलियों में। आजाद भी कितना दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। ऐसे में हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारे ऐसे सुअवसरों पर हमें यह इतनी आसानी से नहीं मिले। परंतु महात्मा गांधी जैसे संघर्ष के बराबर तो दूर हम में से कोई उनके व्यक्तित्व तक नहीं पहुंच सकता। परंतु जब भी ये पंक्तियां सुनने को मिलती हैं, दे दी हमें आजादी बिना खट बिना ढाल, साबरमती के संत कर दिया तुमने कमाल, तो शायद सुभद्रा कुमारी चौहान की उन पंक्तियों को आघात लगता है जिनमें कहा गया है सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सीनों ने यह नहीं पूछा कि गोली का अंजाम क्या, राम क्या, रहीम क्या, हिंदू क्या, हिंदुत्व क्या, बस सपना एक देखा, मुस्कुराता सा प्रवेश देखा। वो देख ना सके इसे पर आजाद भारत देखा। अब मैं अंतिम पंक्तियां निवेदित करते हुए मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। रावण हम पलने नहीं देंगे साधुओं के वेश में, अफजल हम पनपने नहीं देंगे अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है, दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में हो चुके फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की फिर से देश नहीं बंटने देंगे, फिर से देश नहीं बंटने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बालक राजीव रेवाड़ ने
बहुत ही जानदार और जोशीली देशभक्ति कविता प्रस्तुत की है। अपनी कविता के माध्यम से जो अपनी पीड़ा है उसको उजागर भी किया है। आज हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं उसके पीछे हमारे जाने अनजाने पता नहीं कितने शहीदों ने कुर्बानी दी है। आज उनकी बदौलत हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हम सबको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी यह भावना होनी चाहिए कि जब भी हमारे ग्राम में से, हमारे क्षेत्र में से हमारे फौजियों की गाड़ी गुजरे तो हमें उनके सम्मान में सावधानी की मुद्रा में खड़े होकर उनको सलामी देनी चाहिए। हमारे देवी देवता राम कृष्ण तो है ही, लेकिन ये भी देवी देवता से कम नहीं है। इनके प्रति भी हमारी जो भावना है वो ऐसी ही होनी चाहिए। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एचआर रुइया बालिका की, एचआर रुइया विद्यालय की चंद्रमुखी और रेणुका प्रजापत एक बहुत ही सुंदर मत पियोसा एचआर रुइया की दोनों बालिकाएं